हुआ था। और उस टाइम पे मैं बाराती को अंदर लेके गया तो 3 बंदे आए थे। 3 बंदे आके और लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लग गए थे। फिर मैंने उनको साइड किया ना, वो बाइक के ऊपर पत्थर खींच के मारा। फिर उनके वो मतलब कि वो मेरे पत्थर मार के गया था। जब मैंने उनको बोला था कि भैया ऐसी क्या बात हो रही, पहले ये बताओ, बाद में बात कर लेना, अभी तो शादी का टाइम चल रहा है, बाद में भी बात कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं माने, वो पत्थर के छाके मारे थे। फिर ज़्यादा टाइम उन्होंने वो धमकी दे के गए थे, मारने की धमकी दे के गए थे। फिर चाची को, पापा को बुलाया था। पापा फिर चाचा को बुलाए, वहाँ पे चाची का भी नीचे गिरा दिया था मारपीट की, और चैन ले गए थे। जैसे कि चाची के गले के अंदर चैन थी, चैन भी ले गए थे। वो चैन सोने की थी या चांदी की थी? सोने की चैन थी। वो सोने की चैन थी, वह चाची के गलों तोड़ के लेगा। हाँ, और जाते टाइम 2 गाड़ियों की तोड़फोड़ की और धमकी, मारने की धमकी दे के गए। तो तेरा चोट कड़ा आई? मेरे तो सिर पे आई थी और आंखों के ऊपर आई थी और नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी। तो जहाँ टाइम में कोई और लोग जो गांव का लोग आ रहा था उन्हें बचाने की कोशिश? हाँ जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और 2 घंटे बाद पुलिस भी आई थी। मारपीट करने के बाद में 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पुलिस आई थी। पुलिस ने सूचना कितनी देर बाद में दे दी? वो तो हम तुरंत ही करवा दी थी। सूचना तुरंत देने के बाद पुलिस है, पुलिस लेट आई थी। पुलिस लेट आई थी जी। ठीक है, धन्यवाद। तो अंकल जी 10 तारीख की शादी थी, उनका बाद में आज तक प्रशासन कोई कार्रवाई करी? प्रशासन ने जी 11 तारीख को आया था पुलिस, नरेश जी आए थे, वो मौका मुआयना करके लेके गए हैं। तो 12 तारीख को मैं और मेरी वाइफ गए थे वहाँ पे, मेरी वाइफ के बयान हुए हैं। उन्होंने, नरेश जी ने बोला है कि आज की तारीख के अंदर, जैसे आज 13 तारीख है, आज चालान पेश हो जाएगा, उसके बाद कार्रवाई चालू कर देंगे। मतलब अभी तक कार्रवाई को नहीं हुई है, कोई भी जो अपराधी है उन्हें पकड़े हुए नहीं, अभी तक खुले ही घूम रहे हैं, मुजरिम ही बेचारा खुला घूम रहे हैं। बिल्कुल जी। तो गांव के अंदर ही है, फिर वह गांव हूँ कि तो उरू फरार ही? यहाँ से फरार हैं सर। उनका परिवार का लोग हमने नहीं देखे हैं, हम उस साइड गए हैं। तो प्रशासन ने उनके घर जाके आए? नहीं, प्रशासन नहीं गया उनके घर पे, बस उरे ही मौका मुआयना करके वापस यहाँ से मौका मुआयना करके वापस चले गए। गए थे, मेरे को नहीं मालूम गए भी होंगे, ये बोल रहा है गए होंगे। तो ये प्रशासन में तारीख ये मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि हमारी जो एप्लीकेशन लगाई है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ। जो मुजरिम है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल सर। मैं सोनू पुनिया थे, देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज, खबर आसपास झुंझुनू, आरएस न्यूज झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूद हैं चुड़ीना गांव के अंदर, जो बुआना पंचायत समिति के अंदर आवा है। तो हम सब ने एक वीडियो वायरल बहुत ज्यादा झगड़ो गो तो कि खुशी को माहौल एक घर के अंदर चल रहे हो। तो एक बेटी की शादी करने के लिए एक पिता आपकी सारी कमाई है वह बेटी की शादी में लगा रखी थी, बहुत ही खुशी माहौल वो शादी को चल रहे थे। और अचानक कुछ ही क्षण के अंदर वो माहौल एक बड़ी लड़ाई के अंदर बदल गो। कुछ लोग, अज्ञात लोग उस शादी के अंदर घुस के जो लोग रिश्तेदार या गांव का, पड़ोस का जो भी लोग आ रहा उनके ऊपर हमलो वो कर दियो, लाठियां हूँ मार पिटाई शुरू कर दी। तो आज उन परिवार के बीच में आप मौजूद हूँ, परिवार आप बातचीत करांगा कि वो पूरा मामलों के हो। अचानक एक खुशी को माहौल वो आया कुछ ही क्षण के अंदर चेंज है, वो कया होगा पूरा परिवार आप बातचीत करांगा। तो परिवार के बीच में आप मौजूद है, परिवार आप बातचीत करांगा कि वो पूरा मामलो हो वो के है। राम राम अंकल जी। राम राम। तारो के नाम है? संतोष कुमार। तो अंकल जी शादी को माहौल तो एकदम खुशी को माहौल चल रहे तो वो अचानक एक लड़ाई का अंदर बदल गो, के कारण है वो? यहाँ पंडाल लग रहे थे, खाने वाना खा रहे थे 3 शराबी तत्व के, एक तो कैलाश पुत्र शेष राम, एक दिनेश पुत्र राजपाल और 2-4 अन्य थे। उन्होंने यहाँ लड़कियों के साथ अभद्रता करी, शोर शराबा सुन के हम भागे। एक तो मैं, एक भाई की घरवाली, तो उन्होंने उसको भी पकड़ दिया, पटक दिया, मेरे को भी पटक दिया।
फिर शोर शराबा सुन के और गांव वाले आगे तो वो भगते भगते बारात की गाड़ियों की शीशे सासे तोड़ के। मतलब कि पहले वह पंडाल के अंदर घुस गया, लड़कियां के साथ बदतमीजी करी, तो कोई का मतलब कि चोट वगैरह आई हो? चोट मेरे लड़के को आई थी। थारे लड़के का आई। तो वो कितना का लोग हाव है पूरा? वो 4-5 जने थे। 4-5 जना। तो उनके साथ पहले की कोई आया की बात हुई हो? ना कोई मतलब, वो एक लड़का भगा के ट्रैक्टर है उसके पास बाइक, पूरा गांव परेशान है। वो भगा के निकलता, कोई बच्चा आ जाए, पशु आ जाए, स्पीड से निकलता है। यानी कि हाईवे पे भी इतनी स्पीड नहीं, जितनी स्पीड से यहाँ निकलता है। मतलब छोटी सी गली है के अंदर और स्पीड ट्रैक्टर वगैरह ले जाओ। उन्होंने कई बार कह चुके हैं, इसलिए वो बस यही बात है और कोई। मतलब कि एक छोटी सी बात न लेके कि हम तो दोनों तरफ में सेफ्टी थी, क्योंकि खुद की भी थी और कोई बच्चों भी मतलब गली के अंदर आ पूरा गांव परेशान है उससे, इस मामले में, तो स्पीड के मामले में पूरा गांव परेशान हो के बाद में भी मतलब वो रुक रहे हो नहीं, गाँव का रोक रहे हो नहीं? रुक नहीं रहा, किसी की मानता ही नहीं। 3-4 बार तो माफी मांग चुका है उसका बाप, फिर भी उसके तो उनका घराड़ा हूँ मिलो, जब उनका घराड़ा या चीजें उनका घराड़ा थे बताई हो, तो घराड़ा भी कौन रोक पा रहे क्यों? ना घर वालों से भी नहीं रुक रहा। घर वालों भी कौन रुक रहे हो? ना तो लड़की की शादी थी, उन लड़की का पिताजी अपने साथ ही एक बहनों आपा पूरी बातचीत करांगा कि इनके साथ पहले कोई रंजिश तो नहीं थी कि वह रंजिश निकालने के लिए काम करे हुआ, या फिर अन्य पहले कोई मतलब है कि सूचना होगी है को काम कर सके, या फिर गांव में और कड़ा भी अनाया को काम करे, वो पूरी जानकारी आपा लड़की का पिताजी अपने साथ ही हूँ आपा बातचीत करांगा। राम राम अंकल। राम राम। क्या नाम है तेरा? नरेश कुमार। तो अंकल जी वो जो शादी के अंदर आके लड़ाई झगड़ो करियो, उनके साथ पहले की कोई थारी रंजिश थी? हमारी जी कोई रंजिश नहीं थी। ये सकड़ी गली है, बच्चे छोटे हैं गली के अंदर। जब भी निकला है, बाइक निकालो या ट्रैक्टर वगैरह निकालो, बहुत फास्ट निकला है। यानी कि बाइक की स्पीड भी कम पड़ जाए, उससे ऊपर भगाना चाहो। 1-2 बार उसने रोका टोकी करी, हाथापाई उसने करने पे उतारू हो गया था, तब भी वो इसी वजह से तब तो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन ये शादी के अंदर उसने बड़ा माहौल खराब किया है, बखेड़ा, बहुत ज्यादा बखेड़ा किया है। तो पहले मान लो कि शादियों पहले थाना या कि मतलब लागी हुआ कि यो इंसान है कि हरकत वो कर सके? नहीं, कोई विश्वास ही नहीं था इस चीज का। अगर जिस चीज का विश्वास होता तो हम अपना बंदोबस्त पहले करके चलते जी। कैसे भी करो, चाहे पुलिस को, प्रशासन को बुलाओ या कोई लड़के वगैरह का तैनात रखो, कुछ करते हम। अचानक आया और अचानक आके है जो यो हमलो यो कर दिया। हाँ जी बिल्कुल। तो उनके बाद में गांव का लोग छुटाउन की कोशिश करी, या फिर उनके बाद में उनके परिवार थे मिला हुआ कि इतनो खुशी को माहौल, तो क्योंकि एक बाप है अगर आपकी बेटी की शादी करे तो पूरी कमाइयों के अंदर लगा हुआ है, इतनो खुशी को माहौल चल रहे तो खुशी का माहौल ने कुछ ही जना के अंदर लड़ाई के अंदर बदल दिया का परिवार में बातचीत करी? नहीं जी, हमने उसके परिवार से नहीं मिले। हमने सुधा प्रशासन गांव की एक मीटिंग रखी थी। मीटिंग के अंदर गांव वालों ने यही कहा था कि आप उनको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उत्पत्ति आदमी हैं, बच्चे हैं। इस वजह से सीधा आप प्रशासन के पास चलो, पूरा गांव मिल के चलेंगे और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। पूरा गांव मेरे साथ था, थाने के अंदर गए तब भी मेरे साथ गया था। तो अना पहले भी कोई मतलब यहाँ का प्रोग्राम के अंदर या फिर कोई के साथ मारा छेड़ी गांव के अंदर यहाँ की चीजें करी हैं? हाँ, 1-2 बार हुई हैं। जैसे एक रानी बालोट से कोई बुलेरो वगैरह थी, उसको भी उन्होंने तोड़फोड़ किया था टेम्पो अड्डे के ऊपर। 1-2 और भी हैं जो मेरे को याद नहीं है। तो मतलब है खुलो उत्पाद है वो मचाता आ रहे हैं, उनका बाद में भी कोई अन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई रोक नहीं पा रहे? नहीं, रोकने की तो बहुत सी कोशिश की है, लेकिन ये शरारती तत्व हैं। एक अभी आपने बोल दिया ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन करना उनको वही है जो वो चाहते हैं। मतलब कि मान रहा को नहीं की? वो बिल्कुल नहीं मान रहे। तो तारी बेटे की शादी है वह कौन से गाँव करेगी? अपनी बेटिया की शादी रेवाड़ी से है, प्रॉपर रेवाड़ी से। प्रॉपर रेवाड़ी? बारात आई हूँ कैसा, उनको कोई नुकसान? बारात का नुकसान है जी, वो 2 गाड़ियां तोड़ के गए हैं, पूरी डैमेज कर दी गाड़ियों को। पीछे के साइड के सभी शीशे तोड़ गए। मतलब कि वह रिश्तेदार आया उनके सामने भी बेइज्जती वाली सुफान? बिल्कुल जी, बेइज्जती है। वो तो इतना तक, यहाँ तक भी बोल के गए हैं कि गलत गांव में रिश्ता कर दिया हमने। मतलब कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पूरा काम है यो खराब बताएगा? पूरा गांव खराब हुआ है।
तो लड़की का मम्मी अपने साथ ही भी आप बातचीत करांगा कि अंकल जी बतायो अपन की के साथ भी बदतमीजी हुई जब ये छुटाउन न गया तो उनका भी धक्का मारे गया मारा मारपीट उनके साथ हुई तो आप बातचीत करांगा। राम राम आंटी जी। राम राम। के नाम है तेरो? संगीता। तो आंटी जी जो ताना चीज को बेरो पाटियों की शादी के अंदर है वह लड़ाई होगी कुछ लोग घुस के मारपीट कर रहे हैं जब थे गया तो तारे साथ क्यों हुई? मैं बाज का गई तो हमारा पिट्टी हो रही थी। मन छोट छोटा कर मैंने अंकित ने आवाज लगाई, अंकित छोटाना है तो अंकित का मारी, मेरा मारी। शीश राम को कैलाश पुत्र है उसने नीचे गिरी थप्पड़ मारा और गला में जो चैन थी वह तोड़ के लेकर चले गए। चैन भी तोड़ के लेके चला गया था। हाँ जी। तो जब तारा थप्पड़ वगैरह मारे आज थारे साथ मारपीट की तो उन्होंने बात मतलब कि ये यो पतो कौन चालो था कि के मामले के ऊपर ये लड़ाई कर रही था? नहीं जी, हम तो अंदर था बस स्टेज पर से गुड़िया ने फेरा पठा के लाया था और हमने कुछ पता ही नहीं था। हमने तो एकदम आया लड़ सुने जो दम बाजी के बाहर न गया था। मतलब कि अचानक एक बार जो शोर शराबो हो वो सुन के दान और ये भी तक दानी वो भी पता कौन चालो कि भाई के कारण हो या लड़ाई हुई? नहीं जी, हमने नहीं गया। तो प्रशासन थे मिला थे या चीज बताई कि भाई चैन भी वगैरह भी तोड़ लेगा तो उन हाथान के गयो उन्हें अभी नहीं कहते भाई आगे कार्रवाई करांगा हम। तो आज इतना दिन होगा एक भी मुजरिम है वो गिरफ्तार कौन करियो? मुझे मोरा जी आती को गांव में तो हाथ को भी गाँव में को नहीं में। हाँ जी। परिवारों आप बातचीत करी तो परिवार के लोगों को दुख है वो दिख रहे हो कि एकदम खुशी को माहौल है वो झगड़ा के अंदर बदल गो। तो ये भी पुलिस प्रशासन ने है उन भी कोई कार्रवाई है भी बा करी को नहीं है एक भी मुजरिम है वो गिरफ्तार कौन करियो है कि अण को भी कहना ही होगी मुजरिम है वह गाँव में एक ही को नहीं उरू वे फरार ही। तो देखा कि पुलिस प्रशासन है वो कितनों जल्दी कार्रवाई करे और पुलिस प्रशासन को गुजारिश है कि जितनों जल्दी हो सके अं लोगों पर जितनों जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई वो पुलिस प्रशासन करे ताकि आज परिवार के साथ हो वो कल कोई दूसरे परिवार के साथ नहीं है। और कमेंट के अंदर थारी के रहे हैं वह जरूर बतानी है क्योंकि एक बाप आप